पश्चिम में एक देश पड़ता है जिसका नाम है गंधार। अच्छा, उस समय भारत की सीमा के अंदर था और बड़ा संपन्न देश है। आज के समय में वो गंधार देश अफगानिस्तान में पड़ता है। हस्तिनापुर से बाबा भीष्म रथ लेकर के जिस समय गंधार देश पहुंचे तो पता लगाया कि यहाँ के राजा कौन है। जिस समय खबर लगाई तो थे सुवंत नाम के नपति वहां, कन्या उनके गुणवानी थे। गंधार देश की कुल मानस, गंधार देश की कुल मानस, ओह मानव मंजू मराली थी। गंधार देश के राजा है महाराज सुवंत, और सुवंत महाराज की कन्या गंधारी जो विश्व सुंदरी है। बाबा भीष्म ने रत्नगर के बाहर खड़ा किया और रथ से नीचे उतरे, महाराज सुवंत के दरबार में पहुंचे। अच्छा, जब सुवंत ने देखा कोई संत आया है तो भ्रम पैदा हुआ। देखने में तो संत लगते हैं लेकिन पीठ पर तरकस से, हाथ में धनुष है, जैसे कोई क्षत्रिय योद्धा है। महाराज सुवंत ने बाबा भीष्म का सम्मान किया, सुंदर आसन पर बैठाला। तब पूछा, महाराज आने का कारण बताओ। तो जाते ही बोले महाराज, प्रस्ताव एक मैं लाया हो। जाते ही बोले महाराज, प्रस्ताव एक मैं लाया हूँ। गंधार देश से कुरुकुल का संबंध बांधने आया हूँ। सुवंत ने कहा, महाराज आने का कारण बताओ। तो बाबा भीष्म ने कहा, महाराज हमने सुना आपके यहाँ कन्या विश्व सुंदरी है, तो हम लड़का लेकर के उसके साथ विवाह करने आए हैं। सुवंत ने कहा, महाराज एक बात बताओ, विवाह देखने के लिए लड़की वाले जाते, महाराज तुम लड़का क्यों लाए हो, क्या लड़के में कोई कमी है? तो बाबा भीष्म ने स्पष्ट कहा, लड़का दोनों आंखों से अंधा है। अच्छा, जिसकी कन्या विश्व सुंदरी होगी क्या अंधे के साथ विवाह करेगा? जबकि हमारी रामायण कहती, जो घर बर कुल होई अनूपा। तीन चीजें अगर बढ़िया मिल जाए उसके बाद में विचार कर लो कि करिए विवाह सुता अनुरूपा। बिटिया अगर IAS पास है और दमाद अंगूठा छाप है तो 6 महीना बाद नीले ड्रम है मिली। करिए विवाह सुता अनुरूपा, जैसी पुत्री हो उसी हिसाब से विवाह करना चाहिए। लेकिन जब बाबा भीष्म गए हैं तो बिल्कुल विपरीत है। कन्या विश्व सुंदरी है, लड़का जन्म से अंधा है। सुवंत ने कहा, महाराज मैं विवाह नहीं करूंगा। जैसे अंधे को लाए हो वापस चले जाओ, मैं विवाह नहीं करूंगा। बाबा भीष्म ने कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरी विश्व सुंदरी तलाश कर लेंगे। अच्छा, आश्रम जब महल से बाहर निकले, जहां रथ खड़ा बाबा भीष्म पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने जब सुना, क्योंकि अंधे दिखाई तो पड़ता नहीं, सुना कि कोई आ रहा है, निश्चित बाबा भीष्म होंगे।
तो धृतराष्ट्र ने कहा पितामह का विवाह तय हुआ। तो बाबा भीष्म ने कहा बेटा वापस चलो, विवाह नहीं होगा। जैसे धृतराष्ट्र ने सुना तो रोने लगे। ए भाई, अच्छा अब ही तक का तो ये बड़े खुश रहा। गांव में कहूँ लड़का जो बिहाव करे वाले हो, चर्चा जब सुन पाओ कि कल बिहुआ अवैया है, तब उनकी नक्शेबाजी देखो। कोई कोई लड़का देखन जैसे माह महीना लागत है महाराज, तैसे बढ़िया डेढ़ा कटवाए, दई लगवाए टहलत काहे, अब कि हो जरूर जाए। और अत्ता नहीं, अगर भैया क्या कहूँ बिहाव हो तो अम्मा देखो कितना खुश होती। अच्छा अम्मा काहे खुश होती? अम्मा विचार करती बहुरिया जल्दी घर में आओ, भैया का बिहाव हो तो बहुरिया खाना पानी बनावे, हम पर का पर पहुड़े पहुड़े विधायक की करी। एक जगह एक बात बताई, एक भैया साहब का बिहाव, भैया साहब पहुंचे कुआं ब्याह है। कुआं तो ही ब्याह जाते हैं, सबको जान तो का होते हैं। जब भैया साहब कुआं ब्याह लागे तो अम्मा उनकी एक पांव कुआं में लटका के बैठी गई। भगवान जाने का होते हैं। अब भैया साहब कुआं बेहे जाए, अम्मा कहाँ देखे जाए, ऐसा न हो अम्मा कुआं में फानी पड़े। गांव में हिरवा कह लगी भैया अम्मा तुम भी दिखाई गई, इनका मनाई ले। भैया साहब कुआं ब्याह बंद कर दिन, बोले अम्मा उठाओ घर का, चलो तुम्हारी सेवा करबे। अम्मा कहाँ उठे पे और हेकड़ाई में बैठी रहे ना। गांव में हिरवा कहीं कनिया उठाए ले, अम्मा मानी जाए। भैया अम्मा कहाँ भरी ने कौरम। अच्छा अम्मा कम से कम 1.5 कुंटल वजन, अम्मा 1.5 कुंटल, और भैया बिल्कुल सुखान मिर्चा, हवा चले तो उड़ाई जाए। भैया साहब भरी ने अम्मा कहाँ कौरम लगाइन जोर, तो जोर लगाऊं तेरे हाथ रपट गए, अम्मा सलाम जैसे कुआं में होगा भी। माताएं प्रसन्न भी बहुत होती, नाटक भी बहुत बड़े करती है। धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न थे, हस्तिनापुर में माता सत्यवती बड़ा प्रसन्न थी। बाबा भीष्म ने कहा विवाह नहीं होगा। धृतराष्ट्र ने कहा पितामह अगर विवाह नहीं होगा तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। जब रोने लगे धृतराष्ट्र, बाबा भीष्म ने कहा बेटा चिंता न करो, मैं वचन देता हूं इसी विश्व सुंदरी के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा। बाबा भीष्म ने तरकस से बाण निकाला, धनुष के ऊपर बाण रखा, और जिस समय बाण चढ़ा करके महाराज स्वंत के पास में पहुंचे, राजन तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। अच्छा लड़का जो हो टांगन पोलिया हो और बिटिया वाले के पहुंच जाओ जो नहीं बिहाव करे जरूर पड़ी, तो ऐसे वो तुम्हार सेवा करी। जब घर का यह तो 3 किलो हल्दी पियाई जाए, 2 किलो छोपी जाए। लेकिन बाबा भीष्म कोई साधारण थोड़े है। बाबा भीष्म ने कहा अगर विवाह नहीं करोगे तो महाराज स्वंत में ऐसी प्रलय दिखाऊंगा, तुम्हारे वंश को विनाश कर दूंगा। अच्छा उसी समय महाराज स्वंत के पुत्र शकुनी पधारे। तब शकुनी ने पूछा पिताजी क्या बात है? तो शकुनी को महाराज स्वंत ने सारी घटना बताई। बेटा ये बाबा हस्तिनापुर से आए हैं और गंधारी का विवाह अंधे के साथ में करना चाहते हैं। अगर हमने विवाह न किया तो ऐसी प्रलय दिखाएंगे कि मेरे वंश को विनाश कर देंगे। तो शकुनी हंसने लगा, पिताजी ये बाबा में क्या औकात है जो हमारे वंश को विनाश करे। रही बात अगर विवाह करने की तो पिताजी आप गंधारी का विवाह अंधे के साथ में करो और हम आपकी कसम खाते हैं कि बाबा करेगा प्रलय अगर तो महाप्रलय मैं कर जाऊंगा। अरे मैं कसम तुम्हारी खाता हूं, अब इसका वंश मिटाऊंगा। शकुनी ने अपने पिता की कसम खाई
कि पिताजी आप विवाह करो, मैं आपकी कसम खाता हूं इस बाबा के कुरुवंश का मैं विनाश करूंगा। पुत्र के कहने पर पिता ने कन्या का विवाह किया और जब विवाह हुआ तो बहन के साथ में शकुनी हस्तिनापुर आकर के मंत्री का कार्य करने लगा। ए भाई, अच्छा मंत्री का कार्य करने नहीं आया था, शकुनी गंधार देश से हस्तिनापुर केवल कुरुवंश का विनाश करने के लिए आया था। पिता की कसम खा करके आया है। तो महाभारत के मुख्य कारण थे मंत्री शकुनी। अगर शकुनी हस्तिनापुर न आते तो भारत में महाभारत नाम का विश्व युद्ध नहीं होता। हे भाई, अच्छा उस समय भी एक भूमिका थी, मुख्य कारण थी माता गंधारी। अगर गंधारी का विवाह नहीं होता तो शकुनी हस्तिनापुर नहीं आता। और बाद में हमारे भारतवर्ष में महाभारत तो केवल देवियों के लिए हो गई। अच्छा, हमारे भारतवर्ष में देवियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक महाभारत थोड़े भाई, एक कवि ने वर्णन किया है कि भारत मारण भारत होइगा, सुनो मेहरुआ के कारण। भारत मारण भारत होइगा, सुनो मेहरुआ के कारण। शिव शंकर बैरागी बन गए वहु मेहरुआ के कारण। दशरथ जी की मृत्यु हो गए। अगर माता कैकेयी ने वरदान न मांगे होते महाराज दशरथ की समय मृत्यु नहीं होती। दशरथ जी की मृत्यु हो गई वह भेरुआ के कारण। रावण के लंका जल गई वह भेरुआ के कारण। तुलसीदास जी नदी फांद गए वह भेरुआ के कारण। आदमी रोगी हो गए यहू मेहरुआ के कारण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और आगे की कथा आप लोग मंच पर दर्शन कर रहे हैं हमारे परम सम्मानी परम श्रद्धेय पंडित प्रवर श्री शुभम कुमार तिवारी जी महाराज। आप लोग श्री महाराज जी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा समर्पण करेंगे। आइए दो बार राम नाम फिर वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो।